सत्ता की भूख जब हद से ज्यादा बढ़ जाए उसे तानाशाही कहते हैं। जब कानून से बड़ा कोई खुद को समझ बैठे उसे तानाशाही कहते हैं। जब कोई खुद का सम्मान करे, खुद की इज्जत करने लगे, उसे तानाशाही कहते हैं। और जब देश की बागडोर नेता नहीं फौजी चलाएं उसे तानाशाही कहते हैं। और जो हर हार नाकामी के बाद भी खुद को विजय बताए उसे फेल्ड फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर तानाशाह कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है आपके इस पसंदीदा शो का, यानी सवाल 10 बजे का। मैं आपके साथ शिवम दत्त मेहता, और अब करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के लिए अपना पूरा संविधान बदलने के लिए तैयार है। सब कुछ बदल देंगे, पलट देंगे, और बदलाव भी ऐसा जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में न्यायपालिका और संविधान को लेकर बड़ा विवाद गहराता नजर आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा सौंप दिया है कि मैं नहीं काम करूंगा, मुझे ऐसे काम नहीं करना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी इसी संशोधन को संविधान और न्यायपालिका पर हमला बताते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। पैरेलल कोर्ट खड़ी करना चाहते हैं यहां पर मुल्ला मुनीर। जस्टिस मिर्जा मार्च 2028 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, यानी कि उनकी रिटायरमेंट 2028 में थी, लेकिन उन्होंने संशोधन को देश की न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए पद छोड़ना सही समझा। पाकिस्तान की बात हो रही है। उनका यह कदम पाकिस्तान के न्यायिक तंत्र यानी लीगल फ्रेमवर्क में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी हाई कोर्ट के जज ने संशोधन के विरोध में इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान में संवैधानिक बदलाव को लेकर यहां के चीफ मार्शल आसिम मुनीर पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आसिम मुनीर की सनक आतंकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी? क्या शहबाज का सरेंडर आवाम को मौत के कुएं में ढकेल देगा, तानाशाही में ढकेल देगा? क्या फील्ड मार्शल की बौखलाहट पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगी? वो सवाल है जो आज हर कोई जानना चाहता है। इनके जवाबों के बारे में चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ और बातें बताते हैं कि क्या है 27वां संवैधानिक संशोधन। इससे सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में है, ये आप समझ लीजिए। न्यायपालिका पर कब्जा, सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव भी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसका असर पड़ सकता है। पैरेलल कोर्ट की बात भी है। सरकार अनुच्छेद 243 में बदलाव करेगी। यह अनुच्छेद फील्ड मार्शल के बारे में बात करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो तमाम चीजें। आसिम मुनीर सीडीएफ पद पर नियुक्त होगा, यह भी आप समझ लीजिए। इनको सुप्रीम सर्वे सर्वा बना दिया जाएगा। सीडीएफ की भूमिका न्यायपालिका से ऊपर न्यूक्लियर और रणनीतिक शस्त्रागार की चाबी भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ ही जाएगी। ये फैसला लेने वाले हैं। तीनों सेनाओं की नियुक्ति पर सीडीएफ का जो है वो सीधा दखल होने वाला है, यानी कि कौन प्रमुख होगा, कहां पर इनका दखल होगा। और पाक में नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एनएससी का गठन जो है, अब न्यूक्लियर चाबी जो है ये और बेहद खतरनाक है कि अगर ये सनक में इनके अंडर कमांड है तो फिर क्या कुछ होगा। परमाणु हथियारों की निगरानी और नियंत्रण क्योंकि एनएससी के पास है, ये भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आएगा। तो आप सोच लीजिए पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। ऐसे खतरनाक हाथों में अगर ऐसे खतरनाक हथियार होंगे तो कितना खतरनाक ये देश के लिए हो सकता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आसिम मुनीर ने अपने लिए संविधान को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अमेंडमेंट कर दिया है, 27th अमेंडमेंट जिसको कहा जा रहा है। एक पैरेलल कोर्ट, और वो अलग से डिस्क्राइब करेगा। और जहां पर फौजी मामले हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा पावर, अब इतनी पावर दी जा रही है कि आप समझ लीजिए कि जितनी राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए इम्यूनिटी, अगर कोई उन पर केसेस हो उसके लिए, उसको लेकर भी इम्यूनिटी जो है वो भी यहां पर मिलेगी। और ये तमाम सुविधाएं आखिर क्यों मिल रही हैं, इतनी तवज्जो आखिर क्यों दी जा रही है, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम भी पूछ रही होगी और भारत भी जानना चाहता है कि क्या कारण है। क्या आप शुरुआत कर रहे हैं तानाशाही की? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा कर्नल संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ, ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कर्नल संजीत सिरोही जी, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए। कर्नल संजीव मलिक जी, विदेश मामलों के जानकार, आपका शुक्रिया।
मेजर डॉक्टर अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वो जुड़ेंगे। और हुसैन जावेद, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, आपका शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक, पत्रकार पाकिस्तान से, आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और एक जवाब मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा हुसैन जावेद जी आपसे। हम पिछली चर्चा में भी बैठे थे, पिछली डिस्कशन में भी बैठे थे और हम ये कह रहे थे कि ये वहां की आवाम को पसंद नहीं आएगा, वहां के जजेस को पसंद नहीं आएगा और अब रेजिग्नेशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या अब भी आप डिफेंड करेंगे कि नहीं अभी भी सब कुछ ठीक है पाकिस्तान में और जो आसिम मुनीर कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है? जी शिवम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ 27th अमेंडमेंट आई है। इससे पहले 26 भी आई थी, और उसके बाद एक माहौल ऐसा बन रहा था कि सबको पता चल रहा था, चाहे हमारा मीडिया है, चाहे हमारे सियासतदान है, चाहे हमारी जो उसमें आप जुडिशरी की बात कर लें, कि सब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो कोई ऐसा, इसको आप अगर ये कहें कि ये एक तरह का सरप्राइज था, तो ऐसा कुछ नहीं था। अब चूंकि आप इसको क्लब कर रहे हैं कि अब तो इस पे जजों ने भी इस्तीफे दिए, आपने उनके लिए नाम, उसमें 2 हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे और 1 हमारे लाहौर हाई कोर्ट के थे। तो ठीक है, जब भी कोई नई चीज आती है तो कुछ जज होते हैं, उनको उस पर एतराज होता है, वो उससे मुतफिक नहीं होते, उनके पास अपने वाजिब कारण होते हैं, और उन्होंने इस्तीफे दे दिए। अब क्या होगा, अब वो जाएंगे तो उनकी जगह नए जज आ जाएंगे, लेकिन इख्तिलाफ करना उनका हक है, ये उनका राइट है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतना कुछ होने नहीं वाला। और एक बात, आपकी बात आपने भी इंट्रो में कहा ना कि जी अवाम इसके खिलाफ है, इसमें मतलब जो कुछ जिस तरह की अमेंडमेंट्स आई हैं खासकर, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एक इस तरह का सीन शायद इस तरह सोचा जा रहा है कि शायद एक मैस मूवमेंट सामने आएगी इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ। जजों ने इस्तीफे दिए तो लॉयर इस तरह बाहर आ जाएंगे, हमारी बार्स आ जाएंगी। अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो माहौल नहीं है, मैं आपसे अभी तक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको एक तरह का जो मोमेंटम होता है वो आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो अभी जितनी भी हमारी अदलिया है, जी जी, उसमें एक बात है, जितनी भी हमारी अदलिया है, हमारे जो वकील है, अभी तक वो उनकी अक्सरियत इस हक में नहीं है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलाई जाए। और एक बात का मैं इसमें और इजाफा करूंगा, देखिए अगर हमारे यहाँ इस तरह की अमेंडमेंट हुई है और उसको पार्लियामेंट ने किया, 2/3 अक्सरियत से किया, तो क्या ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है? या तो आप कहें कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बाला बाला हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आइन में दर्ज है और इस तरह से पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। और एक और बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का काम इस तरह बांट दिया कि साहब एक कोर्ट है, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मैटर है वो वहां पर लाए जाएंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम आसान किया गया कि आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप बड़े अच्छे से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं कि चलिए आप याद करिए पहले आपने कहा था कि कोई इन्होंने वकीलों ने कुछ नहीं किया, और आप पिछली डिस्कशन में आप ही बैठे थे, और आप देख रहे हैं कि जजेस के इस्तीफे से शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब उन्होंने हिम्मत दिखाई, आप ये मानिए, आप ये समझ नहीं रही है इनडायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में है उसको आप कितना डिफेंड कर लेंगे? अभी वो सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन कल को वो उतरेंगे सड़कों पर। और आप ही कहें कि आवाम नाराज नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं आवाम नाराज नहीं है, लेकिन आवाम जब परेशान होती है तो वो जाते हैं जस्टिस के पास, यानी कि भाई वो कोर्ट्स जाते हैं, और कोर्ट जब परेशान हो तो सोचिए वो कहां जाएंगे। तो अब कोर्ट जा रहा है कि भाई मैं इस्तीफा दूंगा, जजेस की तरफ से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हुसैन जावेद जी आपकी भी राय मैं लूं पहले, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड करिए। सिर्फ एक लाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे ना हमारे यहाँ 56,000 केसेस पेंडिंग है और आपकी सुप्रीम कोर्ट पे 90,000 है। बिल्कुल तो इतना लोड है। पिछले 18 साल से सियासी नोयत के केसेस सुने जा रहे हैं जो आइन से मुतल्लिक है, आम आदमी के कोई बात नहीं कर रहा। जो आप कह रहे हैं अवाम सामने आ जाएगी, और भाई अवाम को अदलिया से इंसाफ चाहिए। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह का दबाव जो है वो कम हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं कि भाई उसके लिए आपको जजेस बढ़ाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको वकील बढ़ाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोर्ट नहीं बनानी पड़ती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये मेयर एक आई वॉश आप कर रहे हैं, वो आपको मानना चाहिए इस बात को। चलिए बाकी मेहमानों के पास भी मैं चलता हूं, हर बात को डिफेंड कर देते हैं आप। मेजर डॉक्टर अली शाह भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही जी आपसे मेरा ये सवाल है, ये धीरे धीरे बड़े आराम से ये डिक्टेटरशिप की ओर पाकिस्तान बढ़ता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है कि भाई एक स्टेप ये करो, अमेंडमेंट लाओ, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नजर नहीं आ रहा होगा यहां पर लोगों को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो बदलाव आप करने जा रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है उसको कर्टेल कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। शिवम जी,
जो जावेद साहब ने जो जवाब दिया है, मैं जावेद साहब की बात से जो है इसलिए खुश हूं कि वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं अपना बचाव करने के लिए। ये जो 27th अमेंडमेंट हुआ है और ये जो कह रहे हैं कि जी अवाम कुछ नहीं कर रहा, देखिए अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पिछले 77 साल में जब से जो है आजादी मिली है उसमें से 33 साल फौज का रूल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अयूब खान, याया खान, परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हुक, तो ये ऑलरेडी ये कोई पाकिस्तान की नई चीज नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चीज समझने वाली है कि आसिम मुनीर एक बहुत स्मार्ट आदमी है। उसने क्या किया है कि अपने आप को बजाय इसके कि वो डिक्टेटर बन जाए और फिर पब्लिक उसकी रोष हो जाएगा जी ये तो डिक्टेटर बन गया, डिक्टेटरशिप का नाम लगा के उन्होंने एक इनडायरेक्ट रूट देखा है। और इनडायरेक्ट रूट में क्या है, उन्होंने अपने आप को इतनी पावर दे दी है, वो सीडीएफ बन गए हैं, फील्ड मार्शल बन गए 2030 तक, यानी 5 साल और जो है वो सीडीएफ रहेंगे, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों पे कंट्रोल करेंगे। जो इनकी वो है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसके नीचे पूरे न्यूक्लियर एसेट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स आएंगे, उसकी नियुक्ति भी जो है आसिम मुनीर साहब के रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो आसिम मुनीर के सामने है, हाथ में है। और जो पब्लिक का रोष आएगा वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, तो उस वो वहां से तो पल्ला झाड़ लिया और खुद जो है सारी पावर ले ली। तो मेरा ख्याल है आसिम मुनीर की बिल्कुल, यानी आपने कहा बहुत शानदार एक पूरा गेम प्लान जो है वो तैयार किया है, लेकिन हुसैन जावेद ने उसको डिफेंड किया। चलिए मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं, एक एक सभी से रिएक्शंस पहले मैं लूंगा। पाकिस्तान से एक और रिएक्शन जरूरी है, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, ये अब इसको डिक्टेटरशिप ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अमेंडमेंट पहले भी हो सकते थे और इस तरीके के अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं और अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं। दूसरा, क्या आप इसको भी डिफेंड करेंगे कि भाई आपके पास अब कोई आर्मी चीफ नहीं होने वाला है, सीडीएफ ही होने वाला है जो कि आसिम मुनीर है? मोहम्मद बिलाल जी देखें, नहीं जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखें बात ये है, आप डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, इस बहस से ना जो एक आम पाकिस्तानी है ना उसको कोई गर्ज नहीं है। अब आपके इंडिया में मोदी की भी डिक्टेटरशिप है, मोदी ने मीडिया कंट्रोल कर लिया, मोदी के आगे ओपोजिशन नहीं बोल सकती। वहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर मोदी के अगेंस्ट जाएगा तो वो भी जेल में। वहां पर अगर कोई फ्रीडम ऑफ जो रिलीजियस एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पर कोई मजहबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वहां भी अगर आप देखें सारे का सारा जो वो आटे की जिस तरह चक्की नहीं होती, चक्की पीसने वाला आटा, आटे पीसने वाली चक्की, उसमें किल्ली होती है। आपके भी मोदी जो है ना वहां पे किल्ली बना हुआ है। अरे मेरे भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप आटे की किल्ली, आपके देश में आटा नहीं है, आप मुझे आटा चक्की सुना रहे हैं। मोदी मीडिया थोड़ी कह रहा हूं, अजीबोगरीब बातें आप कर रहे हैं। अरे गोदी मीडिया क्या होता है भाई साहब? आप देखिए, आप जो बात करने आया मैं उसका लहजा समझ गया, मैं लहजा समझ गया। आपको जो करना है, आपको जो करना है, मैं समझ गया उस बात। मेरे आपके देश में क्या डिक्टेटरशिप नहीं थी? आप डिफेंड करेंगे आटा, किल्ली, चिक्की, जो भी आप कर रहे हैं, चक्की, आटे की किल्लत आपके देश में है, आटे की दिक्कत हमें नहीं है। यहाँ पे कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई गोदी मीडिया नहीं है। एक मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट दूर कर दूं, एक आपका जो डाउट है वो दूर कर लीजिए। नहीं, मुझे लगता है ना ये आपके यहाँ पर शरीफ की सरकार है, आपके यहाँ पर शरीफ की सरकार है, जनता ने वोट किया ना। नहीं, भारत में मोदी सरकार है, क्यों है? जनता ने वोट दिया। अब उनकी बात अगर की जाती है मीडिया में, क्यों की जाती है? किसने वोट किया? हाँ, आप बात करें आसिम मुनीर की, उनकी डिक्टेटरशिप की, मुझे प्रूफ करिए। वो पूरी कौम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर लाता है कि मोदी, एक औरत मर जाती है सुमिता, वो भी बीजेपी को वोट देती है, वो बेवा औरत भी सुमिता नाम की बीजेपी को वोट देती है। वो बेवा औरत टीचर उसके आगे का भी अखबार पढ़ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके आगे का भी अखबार पढ़ लिया होता, उसके आगे की भी खबरें देख ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। आपने अपने हिस्से का देख लिया। नहीं, देखिए वो आप, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है। देखिए फजूल की बातें नहीं, फजूल की बातें नहीं। आपके यहाँ 27th अमेंडमेंट आया है। बात सुनिए, भारत में कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती है। आपके देश में कई बार ऐसा हुई है। आपके यहाँ पे मजहब का भी मैं बता दूं, आपके आसिम मुनीर को नहीं, आपके आसिम मुनीर को क्या कहा जाता है? आपके आसिम मुनीर को मुल्ला मुनीर क्यों कहा जाता है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों ने कराया पहलगाम। मैं बताता हूं, उनका स्टेटमेंट याद करिए, आप उनका स्टेटमेंट याद करो, आप आसिम मुनीर का स्टेटमेंट याद करोगे। आवर फोर फादर्स बिलीव दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हम हिंदुओं से अलग हैं। ये तो हश्र,
यह तो ये अरे आप मारते हैं हिंदुओं को, आप भारत को हिदायत देते हैं, आप गलत हैं। आप भाई साहब, आपके यहाँ पे सिख भी सेफ नहीं है, ईसाई भी सेफ नहीं है, हिंदुओं का अपहरण होता है, बच्चियों का रेप होता है आपके यहाँ पर। मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं, आप समझिए। आप मजहबी मुल्ला मुनीर की फौज में आप अभी डिक्टेटरशिप मान ही नहीं रहे। भाई साहब डिक्टेटरशिप है, जागिए। आप पत्रकार हैं क्या हैं? बिक गए क्या आप? भाई साहब आप पत्रकार हैं कि नहीं? हुसैन जावेद ने बताया क्या कुछ है, आप डिफेंड ऐसे कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? आई लव टू बी अ पाकिस्तानी। बाहर में गया पत्रकार। अच्छा ये लीजिए, अच्छा बाहर में गया पत्रकार। आपका तो दिमाग, अरे भाई साहब आप ठीक हैं, आप होशो आवाज में हैं। अभी आप पत्रकार की डेजिग्नेशन पर यहां पर आए और पाकिस्तानी भाड़ में गया पत्रकार। आप फैक्ट्स ही नहीं रख पा रहे हैं, आप आ गए मोदी पर, आप आ गए मोदी पर। अच्छा चलिए फैक्ट्स नहीं पाकिस्तानी हूं, मेरे लिए प्राउड। अरे मैं कह रहा हूं प्राउड करिए, प्राउड करिए। जो हालत है, आपको गरीबी में अच्छा लगता है, आप प्राउड करिए, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे। आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है, आपको प्राउड है, आप प्राउड करिए। आप भारत से मार खा रहे हैं, प्राउड करना है, प्राउड करिए, लेकिन फैक्ट्स पे बात करिए ना साहब। आपके जजेस रिजाइन कर रहे हैं, आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है साहब? आप यही बोलेंगे? क्या बोलना है? आई लव पाकिस्तान बोलना है क्या यहाँ पर? क्या बोलना है? मेजर डॉक्टर अली शाह भी हमारे साथ हैं। ये ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। अरे भाई साहब आपके यहाँ बर्बादी हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मेजर डॉक्टर अली शाह एक भी पॉइंट इन्होंने नहीं दिया और ये भी बता नहीं पाए कि कैसे वहां डिक्टेटरशिप आ रही है। और इतनी इम्यूनिटी, इतनी पावर्स आप किसी फौजी जनरल को देते हैं, आप सीडीएफ बना रहे हैं, आपका आर्मी चीफ नहीं होगा, आप इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? थाली में सजा के पूरा देश दिया जा रहा है वहां पर पाकिस्तान में आसिम मुनीर को। देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान दुखी है पड़ोसी के सुख से। अब आप इतिहास में देख लिए, जनरल अयूब खान ने जंग हारने के बाद अपने आप को ही फील्ड मार्शल घोषित किया था। यहां पर भी ऑप सिंदूर में बुरी तरह मार खाई थे पाकिस्तान। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर 100%। एक बार मेजर डॉक्टर अली शाह आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक करते हैं। आपका एक मिनट, आपका वीडियो थोड़ा ठीक करते हैं, थोड़ा सा वो वीडियो यहां पर जब तक ठीक करते हैं। कर्नल संजीव जी मैं आपके पास तब तक आना चाहूंगा। अब इसको डिफेंड करना बड़ा अच्छा है, इसको मोदी पर डाल देना बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत से कितना दूर भागा जा सकता है ये भी समझना होगा। संजीव जी आपका रिएक्शन। शिवम गुड मॉर्निंग और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। शिवम, पाकिस्तान के अंदर जो अमेंडमेंट ये हुआ है ये एक बहुत खतरनाक निशानी है पूरे वर्ल्ड के लिए। पाकिस्तानी जैसे बिलाल महोदय है, पत्रकार महोदय है, वो कह रहे पत्रकारिता गई भाड़ में। हाँ पत्रकार भाड़ में। बिल्कुल। हाँ यही इनसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये वो जनरेशन है जो कि पूरी स्पॉइल्ड है और पूरी ब्रेन वॉश्ड है। कट्टरवादिता की पानी में इनको पूरा डुबो दिया गया है। अच्छा। ये सोच ही नहीं सकते इस तरह। अपने देश के बारे में अच्छी बातें सोचे, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आपका अपना देश है। पहली बात तो जो जावेद भाई कह रहे हैं ये एक बड़ी बड़ी सुलझी हुई कई बार बातें करते हैं, चाहे हमारे खिलाफ हो, लेकिन जरूरी नहीं मेरे खिलाफ अगर ये बातें करें तो मैं इनकी रैशनल बातों को भी नकार दूं। बिलाल महोदय जो बात कर रहे हैं पत्रकार जी, इन जैसे पत्रकारों के रहते हुए इन्हीं को सबसे ज्यादा खतरा है। कल यही चिल्लाएंगे। देखिए असीमित पावर देना, इनफाइनाइट पावर अपने आप को वो समेट रहे हैं। अंग्रेजी वर्ड डिक्टेटरशिप हटा दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। कहने का मतलब है अमेरिका ने जो उनको वायदा किया था इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड देने का, वो पूरा होता दिख रहा है। ऐसा नहीं है, नमक जो खाया गया है अमेरिका का उसके काम करने के लिए अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया है कि आपको पूरी पावर दिया जाएगा। देखिए मुशर्रफ आए थे, उन्होंने अपने आप को सीईओ डिक्लेयर कर लिया था। पास्ट की जो हरकतें हैं ना किसी भी देश या इंसान की, दोनों में एक सिमिलरिटी है। आपके पास्ट के हरकतें, पास्ट के एक्शन आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को जन्म देते हैं। आज मुल्ला मुनीर जो हैं वो आज उस जगह से आते जहां उन्होंने सिर्फ धर्म की कट्टरवादिता को पढ़ के उसको आगे बढ़ाया। आप अपनी फोर्सेज को कैसे भी बनाइए, हम कैपेबल है। आप अपने देश को कैसे भी बनाए, हम टैकल करने के कैपेबल है। लेकिन जो वहां की अवाम के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस धर्मांधता में उनके साथ साथ उनके कदम से भी 4 कदम आगे हैं।
और ये बात तब और ज्यादा खतरनाक होती है कि जब धर्मांधता, कट्टरवादता, इसके साथ साथ पत्रकार लोग जैसे मिल जाए, जो कि नाम से मुखटे से पत्रकार होते हैं लेकिन उनके अंदर का पेशा पत्रकार का नहीं होता है। वो एक एजेंडिस्ट होते हैं, वो एक एजेंडा को ले जाने के लिए उनका पूरी तरह से मदद करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूं टॉपिक पे। जो असीमित पावर दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सपोज करो किसी भी एक नागरिक को, वहां की गवर्नमेंट की किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी अपॉइंटमेंट को कोई शिकायत है, वो जाएगा कहां जाएगा? आदमी के लिए कहते हैं ना, जुडिशरी इज द लास्ट बेशन ऑफ जस्टिस। अब वो जस्टिस उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है, अपॉइंटमेंट उनके अपने हाथ में होएगा, हाई कोर्ट तक उनके हाथ में होंगे, वो डिक्टेट करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी। उनके खिलाफ कोई भी इंपीचमेंट नहीं आ सकता, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा पार्लियामेंट तक नहीं ला सकती कि अगर वो ऑटोक्रेटिक हो जाएं तो उनको हटाने के लिए क्या प्रावधान है, ये मुझे कहीं नहीं मिला। अगर आपके कहीं नॉलेज में है या हमारे पैनलिस्ट की नॉलेज में, तो प्लीज मुझको भी एजुकेट करें। खतरनाक तब होती है कि जब आपको रैम्पेंट पावर दे दी जाए, और ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो मिसयूज ऑफ पावर है वो नया तो है नहीं। हमारे संजीत सिरोही सर ने भी इसको बताया, थोड़ा मेंशन किया, और इस चीज को लेते हुए पाकिस्तान के अंदर वहां के बुद्धिजीवियों को चिंतित होने की आवश्यकता है, और हो भी रहे होंगे, भले वो टीवी पे आके नहीं बोल रहे होंगे। टीवी पे आके बोलना एक मतलब है कि पूरी पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज करना होता है, एक तरह से देखा जाए जब हम टीवी पे बात करते हैं, और वहां की डिस्पेंसेशन देख रही है इसको कि कौन पत्रकार, कौन मीडिया, कौन उनके खिलाफ बोल रहा है। इस चीज को वो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस चीज की आजादी आगे आने वाले वक्त में सच में संशय के घेरे में है। अब श्रीमान जी आ जाते हैं बिलाल साहब, ये कहते हैं मोदी। मैं एक सेंटेंस जरूर लूंगा। देखिए, आज मोदी साहब जो हैं, इसलिए नहीं है कि मोदी साहब सिर्फ मोदी के कहने से हैं, यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। मोदी साहब का एक चीज है जो कि पूरी दुनिया उसको कोट करती है, सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों के एजेंडे में हित होते हैं, वो चिल्लाएंगे, वो रोएंगे, क्योंकि मोदी साहब टफ डिसीजन लेते हैं। हमको भी डिसीजन, हमने बहुत बिलाल दे रहे हैं। बिलाल शफीक जी हंस रहे हैं। बिलाल शफीक जी, आप तो पत्रकारिता भाड़ में गई आपकी, आप ही ने कहा। देखिए, आप ना, ये उस रस के अंदर डूबे हुए लोग हैं जो रस नहीं, मैं कह रहा पत्रकारिता और समझ दोनों भाड़ में चली गई क्या? आपका ये प्रोग्राम जिस तरह की आप डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट कर, अरे डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट क्या किया भाई साहब? आप पत्रकार ही नहीं है, आप पत्रकारिता भाड़ में गई, पत्रकारिता भाड़ में गई, आपने कहा ना। भाड़ में नहीं गई, डस्टबिन में गई ऐसी पत्रकारिता। अच्छा, आपकी पत्रकारिता डस्टबिन में गई। अब आप पत्रकार हैं कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, मेरी कैसे चली गई? आपने आके बोला। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए, आप आसिम मुनीर के खिलाफ छाप सकते हैं? डॉक्टर मोहम्मद जी, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल जी, भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबरें छपती हैं, आप आसिम मुनीर के खिलाफ खबर छाप के दिखा दीजिए। नहीं, मैं दिखाऊंगा, अभी गूगल खोलिए, अभी अरे 10 चैनल देखिए ना, आप 10 चैनल देखिए, 10 चैनल देखिए, खिलाफ खबरें छपी हैं, आप आसिम मुनीर के खिलाफ खबर छाप दीजिए। अरे मेरा कोई, आप बोलिए ना, आप आटा चक्की सब बोलिएगा। मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे बिलाल बाबा, आप मेरी बात सुनेंगे? आप आसिम मुनीर के खिलाफ खबर छाप के दिखा सकते हैं? आप छापेंगे? हिम्मत है? आसिम मुनीर मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात आप मुझे 2 मिनट दे दे, मैं आपको बता दूंगा। हाँ। आसिम मुनीर का केटू के पहाड़ जितना दिल है, जहां वो गलत होता है वो कहता है खुल के मेरे पे तनकीद करो। देखो, मैं आपके प्रोग्राम में बात करूं, माउंट एवरेस्ट जितना उसका दिल और टॉलरेंस लेवल है, हम बिल्कुल तनकीद करते हैं जब आसिम मुनीर गलत होता है, लेकिन आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपके प्रोग्राम में मोदी पे तनकीद कर सकता हूं। अरे भाई साहब, फिर मोदी पे आ गए आप, चैनल बंद हो जाएगा, फिर मोदी पर आ गए। अभी आपको माउंट एवरेस्ट जैसा दिल लग रहा है, मेरे को लग रहा है तो कूड़े का पहाड़ है वो, है ना? वो पत्थर का पहाड़ नहीं, कूड़े का पहाड़। ऐसे दिल को कूड़े का पहाड़ कहते हैं। जानता हूँ वो खुश होता है, वो कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, आप आसिम मुनीर के खिलाफ खबर छाप सकते हैं कि नहीं? आप ये मुझे बता दीजिए। कोई छाप सकता है क्या उनके खिलाफ? कहां छापी आपने? आपने कभी कोई छापी हो? आपने कोई छापी हो तो मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए। आपने कोई छापी हो, लिखी हो तो रिपोर्ट दिखा दीजिए। आसिम मुनीर का मंशूर है, जहां गलत हो मेरे खिलाफ खबर छापे, करेक्ट मी, और इसी वजह से तो वो हमारा लव है। अरे वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का लव है।
लेकिन अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम अपने अरे भाई तुम पे, अब तुम पे आओगे यार डॉक्टर मोहम्मद, अब तुम करोगे, अब तुम करोगे। अभी 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 आपका क्या है, आपका बताऊं, आपकी ना हालत खराब होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो, ये जो कूड़े का पहाड़ वाला दिल आपने बताया, आज से मुनीर का बहुत बड़ा दिल, आप माउंट एवरेस्ट, मैं कहूंगा कूड़े का पहाड़। दूसरी बात, आपकी हालत खराब होती है, आप फौज के खिलाफ खबर नहीं छाप सकते। अरे छोड़ो ना मोदी जी को, क्या मोदी 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 आप लगे हुए हैं। खाना हजम होता है मोदी बोले बिना, डाइजेस्ट होता है खाना पचता है मोदी बोले बिना, नहीं होता ना। अपने देश की गुर्बत संभालिए साहब, अपने देश की गुर्बत, उर्दू बोल रहा हूं, गरीबी, क्या बातें कर रहे हैं मुझे। अरे गौ तो आपकी भी माता है, आपकी माता नहीं थी? आप अभी कौन सा, अरे एक बात बताओ, अरे अभी बताता हूं आपको। अच्छा, आपके पूर्वज क्या थे? आपके पूर्वज क्या थे? अच्छा, आपके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा क्या थे? कौन थे? किस मजहब के थे? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा बोलते मुसलमान थे। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपके आपके दादा के दादा क्या सब मुसलमान निकले? अरे भाई साहब, है क्या के साथ, अगर आपके निजी सेंटीमेंट है तो अरे नहीं खाई है और खमीरी रोटी के साथ। अरे आप गू खाइए, आप गोबर खाइए, आप जो खाना खाइए, आप गू खाइए, गोबर खाइए। आप गाय खाने की बात कर रहे हैं ना, आप खाइए ना, मेरी बात सुनिए ना बिलाल, आप गोबर खाइए, आप गोबर खाइए, आपको कचरा खाना है कचरा खाइए, इस तरीके की बदतमीजी मत करिए, है ना। नहीं आप खाइए, आप गाय जो खा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको जो खाना है खाइए। नहीं बिल्कुल, इनका आपको ना इस तरीके से थोड़ा सा सीखिए हुसैन जावेद से क्या बात करनी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो खाना है खाइए, आपको कचरा खाना खाइए, आपको गोबर खाना है गोबर खाइए, गू खाना है गू खाइए, आपको मुबारकबाद है। इस तरीके की फालतू बकवास सुनने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया। गौ माता, ये माता, अपने पूर्वजों को याद करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए। आप भी वहीं से निकल कर आए, आप किसी ये बात को भी समझिए, दरकिनार ना करें। लेकिन बदतमीजी की आदत है, यहां पर दिल कूड़े का पहाड़ और पत्रकारिता गई भाड़ में। हुसैन जावेद जी, ये भी एक पैमाना है। देखिए, कुछ गेस्ट ऐसे भी आते हैं पाकिस्तान के, फिर उनसे उसी भाषा में हमें बात करना मजबूरी हो जाती है। अरे बिलाल सुनो, थोड़ा सीखो भाई, तुम इनसे भी सीखो, खा लेना बाद में जाके जो खाना है तुम्हें। लेकिन हुसैन जावेद जी, आपका रिएक्शन, मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए बिलाल, ऐसी गंदी लैंग्वेज तो हम ऑन एयर नहीं करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। हुसैन जावेद नहीं आप खाइएगा, बाद में जाके जो मैंने आपको बताया खा लीजिएगा। लेकिन हुसैन जावेद जी आइए। जी शुभ, आपका सवाल इस सवाल से अगर आप सवाल कर दें। हाँ, मेरा ये है कि भाई आप देखिए, डिक्टेटरशिप इसको आप कैसे नहीं कहते, ये मुझे समझाना आपके लिए जरूरी है कि भाई धीरे धीरे आप उनको इम्यूनिटी दे रहे हैं, इतनी पावर्स दे रहे हैं, लेकिन फिर कहां जाके वो स्टॉप होगा, ये प्रश्न है हुसैन जावेद जी। अच्छा शिवम, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आपके सवाल का जो जवाब ना वो ये है कि जब मैंने अपने जर्नलिज्म का आगाज किया, वो मुशर्रफ का टाइम था, बिल्कुल वो अपने डेक्लाइन पे थे। और उस टाइम हमारे यहाँ भी एक लॉ मूवमेंट जो थी वो चल रही थी, लॉयर्स हमारे सामने आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और मैं खुद उस मूवमेंट का हिस्सा भी रहा हूँ। हम क्यों उसका हिस्सा था, ये आपके सवाल का जवाब है। क्योंकि मुशर्रफ ने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया था, ठीक है, एक ऐसा काम किया जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बाला बाला था, इसलिए हम सब उसके खिलाफ थे, मीडिया, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी। आज का जो दौर है और वो दौर है, इसमें फर्क ये, अभी कर्नल साहब ने भी बात की कि देखें, ये बात समझने की जरूरत है, जो कुछ हो रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। आप उसके इंटेंट पे शुबा कर सकते हैं, शक आपका हो सकता है, मैं उस पर आपको बिल्कुल भी रोक नहीं सकता, वो आपका हक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो कुछ हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बाला बाला हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, तो ऐसा नहीं है साहब। और मैं वही कहूंगा कि देखें, अगर आप ये कहें कि अगर इंतजामिया जो होती है, एग्जेक्टिव है, अब गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है ना, आपकी जुडिशरी, आपकी एग्जेक्टिव, ठीक है, ये उसके ऑर्गन होते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है, और अगर उसको हटाना हो तो अमेरिकन सेनेट वो काम कर सकती है। तो कोई ऐसी अनोखी चीजें नहीं है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वही कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को हमारे यहाँ समझा नहीं जा रहा, एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुनिया के 80 मुल्कों में चल रहा है, दुनिया के टॉप कंट्रीज में चल रहा है, यूरोप शामिल है उसमें,
नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज शामिल हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ऑब्वियसली लोगों को टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जो कुछ हमारे यहाँ अभी हुआ है, चाहे वो 26th अमेंडमेंट है, 27 जो है अमेंडमेंट है जिसको आप संशोधन कहते हैं, अगर तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाला बाला होता, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पर रखा होता और ये उसी तरह का क्लासिकल मार्शल लॉ होता जो हमने अयूब में देखा, जो हमने यहिया में देखा, ज़िया में देखा। हुसैन जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी इतना समझ में नहीं पा रहे हैं आप लोग, या फिर हम लोग भी कह लीजिए, इतना साइलेंटली ये हो रहा है। पर एक बात तो अग्री करेंगे ना कि आसिम मुनीर की शक्तियां बढ़ रही हैं, पावर्स आर इंक्रीजिंग, एक पॉइंट पावर इंक्रीज हो रही है कि नहीं, ये तो मानेंगे। हाँ देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि जब उनको इस साल फील्ड मार्शल के तौर पे अपॉइंट किया गया ना, तो ये मैंने आपकी शो में पहले भी कहा था, जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, उस बात को याद रखिएगा कि चूंकि फील्ड मार्शल का वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, तो उसको हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर उसको देना था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो था अम्ब्रेला वो उसको देना था। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, कॉन्स्टिट्यूशन अम्ब्रेला नहीं कहते, ये एक्सटेंशन ऑफ पावर और इसी को डिक्टेटरशिप इनडायरेक्टली कहा जाता है। एक बात है, आप पर मैं आता हूं, और भी मेहमान, एक बार आप अपने आर्गुमेंट्स को रखिएगा, दोबारा रखिएगा, बार बार आपके पास आएंगे तमाम मेहमानों के पास। कर्नल संजीव मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीव जी, डिफेंड जिस तरीके से किया जा रहा था, एक पत्रकार तो आ रहे थे कि भाई ये खा के आए वो खा के आओ, तो मैंने फिर उस लैंग्वेज का भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कर्नल जी, ये माना नहीं जा रहा है कि भाई डिक्टेटरशिप है, माना आगे भी नहीं जाएगा क्या जब तक आप सोचें। संजीत सिरोही जी, आपसे मेरा ये सवाल है, माफ कीजिएगा क्योंकि आपके पास में नहीं आ पाया बीच में, कि माना नहीं जा रहा है डिक्टेटरशिप और कब तक इसको इग्नोर किया जाएगा? क्या अचानक बड़ा हमला हो जाएगा वहां की आवाम पर? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो जब आप पत्रकारों को बुलाते हैं तो आप उनको शायद बताते होंगे किस चीज पे डिस्कशन है। डिस्कशन पाकिस्तान पे हो रहा है और वो बिलावल साहब जो है बार बार मोदी की बात कर रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि जब डिस्कशन पाकिस्तान का है तो मोदी कहाँ से आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जावेद साहब से, क्योंकि जावेद साहब एक बड़े समझे हुए सुलझे हुए पत्रकार है, उनसे मैं मेरा एक सवाल उनसे है कि आपकी, चलो हमने बात मान ली, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई है, आपकी जो है पार्लियामेंट है, आपका सेनेट है, नेशनल असेंबली, उसने उसको पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली पास किया है, वो लीगल है, इलीगल नहीं है, वो बिल्कुल बात ठीक है। आपने ये दिया कि जी वो फेडरल कोर्ट इसलिए बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा केसेस है, और आपने जो है शिवम जी, आपने बिल्कुल सही इसका वो दिया कि उसके लिए तो जजेस को बढ़ाया जा सकता है, अलग कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। जब वो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो यही है ना कि सबसे ऊपर वही, उससे ऊपर कोई नहीं, लेकिन आपने उसके ऊपर एक फेडरल कोर्ट बना दिया है जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को डील करेगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये सब बातें आपकी ठीक है, ये जो इम्यूनिटी की आपने बात करी है, बिल्कुल, कि इम्यूनिटी, जरदारी साहब को आपने इम्यूनिटी दे दी जिसके ऊपर पता नहीं सैकड़ों केसेस करप्शन के थे, उसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आसिम मुनीर या आपके अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जो भी 5 स्टार जनरल बनेगा उसको इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी क्यों दी गई है? आप पावर दे, आप उसको सीडीएफ बनाए, आपको नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का उनको अपॉइंटमेंट कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन इम्यूनिटी जब आप देते हो तो उससे दिमाग में एक शक आता है और आपके अवाम के दिमाग में भी शक आएगा कि इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी का मतलब कि कल ये जो भी कुछ करे, इनको आप कुछ नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आप इम्पीच कर सकते हैं, और इम्पीच करने का बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है, क्योंकि इम्यूनिटी देने का मतलब ये है कि ये मुनीर साहब अब जो भी करेंगे या आगे जितने आने वाले आपके 5 स्टार जनरल होंगे उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उससे इम्यूनिटी भी राष्ट्रपति के लेवल की दी जा रही है। आप ये भी समझ लीजिए कि उससे ज्यादा इम्यूनिटी क्या दी जाएगी फर्स्ट सिटीजन किसी भी देश का, अगर वो होता है। लेकिन एक बात अगर आपने मिस कर दी हो कर्नल संजीत सिरोही जी, कि भाई इनके पास कोई आर्मी चीफ नहीं होगा, नेवी चीफ होगा, एयरफोर्स चीफ होगा, लेकिन चलाएंगे आसिम मुनीर ही और रहेंगे सीडीएफ, और ये कोई आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते। क्या ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि फौज का कमांड जो है वो टोटल अपने पास रहे, संख्या बल ज्यादा है, दबदबा ज्यादा है, तो दबदबा बना रहेगा? सिरोही जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनको ज्यादा पावरफुल कर दें, क्योंकि कुछ मेरे को ये है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इनके तीनों चीफ में थी, जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को ये पसंद नहीं आया
कि कोई और चीफ जो है जो उनके बराबर की हो और वो ऐसी बात करे, इसलिए उन्होंने इस चीज को रखा कि मैं जो है सीडीएफ बनूंगा, अगले 5 साल तक सीडीएफ बनूंगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल तक आसिम मुनीर साहब के अंडर पूरी फौज, एयरफोर्स और नेवी रहेगी। जो ये करना चाहें करेंगे, और करने के बाद अगर ये गलत भी काम करते हैं तो इनको इम्यूनिटी है, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन चलिए मेजर डॉक्टर अली शाह के पास भी मैं आऊं। आपका सिग्नल अब ठीक है मेजर साहब, आप ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान की आवाम अभी इसको देखिए, जजेस रिवोल्ट कर रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, लॉयर्स कल को करेंगे, आवाम में डर का माहौल भी है। क्या रिवोल्ट करना वाकई वहां पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है? आप देखेंगे कि भाई इमरान खान का क्या हश्र हुआ था वहां पर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इसमें आपने सही फरमाया है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, है और रहेगी। वहां पे कुछ इसका सोल्यूशन निकल नहीं सकता है। अब आवाम उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्यों नहीं कर रही है आवाम वहां पे एक्सेप्ट? उनको लग रहा है कि अगर हम एक्सेप्ट कर देंगे तो मिलिट्री उनको उठा देगी, मिलिट्री इनके साथ फिर गलत काम करेगी, तो डरे हुए हैं ये बेचारे। इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, मगर देखिए जनरल अयूब खान ने भी वही किया, अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया जंग हारने के बाद। जनरल आसिम मुनीर ने भी जंग हारने का अपने आप को ही फील्ड मार्शल घोषित किया। पाकिस्तान की मिलिट्री जब चाहे जिसको चाहे अपॉइंट कर देगी वजीर आजम, जब चाहे जैसे चाहे उसको निकाल सकती है। आप जनरल बाजवा का केस देख लिए इमरान खान के साथ, वो क्या इतने करीबी थे, बाजवा ही तो लेकर आए थे उनको। ठीक है, आप देखिए जनरल बाजवा ने ही उनको भगाया वहां से। आप कितनी भी मिलिट्री, जुल्फिकर अली भुट्टो को देख लीजिए आप, पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी, जनरल अयूब खान लेकर आए थे ना, उन्हीं को ही फिर मिलिट्री ऑर्डर के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको सूली पे चढ़ाया। तो इनके बल्कि ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि भाई कि हाइब्रिड है, कभी मिलिट्री कभी पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन कठपुतली हैं बेसिकली, वो नाचते हैं, उनकी वर्दी उनकी मिलिट्री जो बोलती है, और मिलिट्री उनको भी मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं बाय द वे, वो भी उग्रवादी ही हैं, बस वर्दी पहनते हैं। 99 में इनके फौजी घुसाए थे, घुसपैठी बन के, और जो नापाक हरकतें करी इन्होंने और जो नापाक नजरें डाली हिंदुस्तान के ऊपर, वो मानना पड़ेगा भाई। नहीं तो 99 करगिल की अगर आप बात कर रहे हैं तो करगिल के दौरान डॉक्टर मोहम्मद जी, आप जो हंस रहे हैं ना, आप याद करिए आपके फौजियों को इस तरीके से वो क्या कहते हैं आतंकवादी बना के एक मिलिटेंट्स की ड्रेस पहना के भेजा गया था, और जब उनको मारा गया हमारी फौज के द्वारा, अब होती हैं जंग में मौतें होती है, शहादत होती है। अरे मेरी बात, सवाल भी नहीं सुने, जवाब ऐसे आपने पढ़ाई लिखाई तो नहीं करी ना साहब, आप क्वेश्चन तो पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे ना, फिर क्वेश्चन ही नहीं सुनना चाहते। अरे मैं कह रहा हूं मेरे मेंटालिटी, अरे मेंटालिटी छोड़ दीजिए, टोटलिटी में आइए, हम अभी की रियलिटी में आइए। मेरी बात नहीं सुन रहे मोहम्मद बिलाल, आप बात तो सुन लें, आप फिर हंसते रहते हैं और फिर पत्रकारिता भाड़ में चली जाती है आपकी, आप खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अब आप मेरी बात सुनिए, 99 में जरा ध्यान से सुनिएगा, हंसिएगा मत, हंसिएगा मत, आपके फौजी मारे गए थे, आपके फौजी मारे गए थे, हंसिएगा मत। नहीं आप हंस रहे हैं, आप हंसी आ रही, आप सीरियस हो जाइए। नहीं, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट दूंगा, लेकिन नेशनल टेलीविजन है, ये सोच के बोलिएगा, आपको जो बोलना है ये सोच के बोलिएगा। हाँ है ना, यहाँ पे आपके मजहब के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, तो आपको भी सोचना होगा पाकिस्तान में चलता होगा। अब चलिए, अब नहीं मैं आता हूं, मुद्दे पे आता हूं। 99 में आपके फौजियों को मिलिटेंट्स की ड्रेस पहनाकर, वो पठानी सूट पहना के जिस तरीके से भेजा जाता है, सलवार जो भी कहते हैं उसको, वो पहना के भेजा गया था। जब मारा गया था तो लाशें वापस नहीं ली जा रही थी आपके सरकार के द्वारा, आपकी फौज के द्वारा। वो दौर भी हमारे साथ, ये मिलिट्री जो कर्नल्स बैठे हैं उनसे पूछिए आप, ये वो दौर है। पाकिस्तान कब तक मिलिटेंसी को पालता रहेगा और कब तक ये भारत के खिलाफ जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है अपनी आगे बढ़ाते रहेंगे? आप अमन चाहते नहीं क्या? आप अमन चाहते नहीं क्या और इज्जत चाहते नहीं क्या फौजियों की? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन। मैं आपसे इसका जवाब देने लगा। ये जो आप बात करते हैं ना कि 99 में ये हो गया, 65 में ये हो गया, आप लोग मिलिटेंसी करते हैं, आप लोग दहशतगर्द बेचते हैं, ये चूरन आप बेच रहे हैं पिछले 25 सालों से। लाहौरी चूरन यहाँ नहीं मिलता, लाहौरी चूरन यहाँ नहीं मिलता। आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कहते हैं नेशनल मीडिया चूरन बता रहे हैं, चूरन बता रहे हैं। हाँ चलिए, बोलिए। बोलने तो दो। हाँ बोलिए, मुझे बोलने तो दो। ये जो आप झूठ बेच रहे हैं ना, ये जो आप अपनी 1.5 अरब आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेगैरत आवाम, हमारी आवाम बेगैरत है। अरे भाई साहब 1 मिनट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने आपकी आवाम को बेगैरत बोला?
मोहम्मद बिलाल, मैंने आपकी आवाम को बेगैरत बोला? मोहम्मद बिलाल, आपकी आवाम को बेगैरत बोला मैंने बेगैरत बोला? नहीं बोला ना। आप फिर औकात पे आ जाते हैं, आप उसी लैंग्वेज पे आ जाते हैं, आप आ जाते हैं बदतमीजी पर। आप नहीं, आपको तमीज नहीं है बिलाल, आपको तमीज नहीं है। आप आवाम को कैसे बेगैरत बोल देंगे? मैंने पाकिस्तानी आवाम को बेगैरत बोला क्या? आपको, आप देखिए मोहम्मद बिलाल, मेरी बात सुनिए, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, सुनिए, आवाम को नहीं, अरे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बात सुनना ही नहीं चाह रहे। बिलाल साहब, आप देखिए, आप वहीं चले जाते हैं। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक बेगैरत, बेहया, बदतमीज जो भी हो सकता है, बदचलन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ऐसी नहीं है। मैं ये फिर से कह दूं, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हो सकता है बदतमीज, बेगैरत, लेकिन आप आवाम को कैसे कह देंगे? आप आवाम को कह देंगे। अब अपनी बात को रखिएगा, और हमारे फौजियों ने तुम लोगों, अरे फिर वो तुम लोगों पे आ गए। आइए वापस फ्रेम में लाइए। अब फिर तुम पे, अच्छा चलिए डॉक्टर मोहम्मद, तुम करके बात करोगे मेरे साथ? अब तुम ऐसे ही बात करोगे? नहीं, आप बात ही नहीं करने दे रहे। आप फिर आप पे आ जाते हैं, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, आप लाहौरी चूरन बेगैरत पे आ जाते हैं। नहीं, आपने बेगैरत क्यों बोला? आपने हमारी आवाम को बेगैरत क्यों बोला? आप माफी मांगिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए। आप बेगैरत कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप फिर चुल्लू पर पानी में डूब के आप बेगैरत कैसे कह सकते हैं? आपने इसके लिए माफी मांगेंगे? अरे भाई साहब, तो अरे नहीं पहना था क्या? मतलब पठानी सूट भी कह लीजिए, जो भी सलवार पहनी थी, आए थे ना। अरे भाई साहब, आपके फौजी मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? खींच के लिया, कौन सा खींच के लिया? अरे आप अभी भी, इसको कहा जाता है लाहौरी चूरन। नहीं, मैंने फिर से बोला, देखिए, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक बदतमीज, बेगैरत हो सकता है, लेकिन आवाम पाकिस्तान की बदतमीज, बेगैरत नहीं है। नहीं, ये फिर वही बात कर रहे हो आप। ऐसे होता है डिबेट, आप फिर वही बदतमीजी करते हैं। देखिए, बदतमीजी नहीं करना। नेशनल मीडिया है। आप देखिए, आप अभी भी आपको 99 याद नहीं है, अभी भी आप 99 याद नहीं। देखिए, भूलना नहीं चाहिए, 65 हारे आप, 71 हारे, 99 हारे आप, 65 कितना हारेंगे? 25 भी हार गए। चलिए, आपके आर्गुमेंट्स में वो पॉइंट नहीं आ रहा। हुसैन जावेद जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, जो कि मेजर डॉक्टर अली शाह की बातों का, और वो एक बार वो जवाब दे दें। मोहम्मद बिलाल, इतना समय मिलता है, आप अच्छी बातें भी तो करें। चलिए, हाँ, हुसैन जावेद जी। शाह साहब को तो मैं यही कहूंगा कि सर, थोड़े से ना अपने फैक्ट सही कर लें। आपने 2 बार इस शो में कह दिया कि जो अयूब खान थे, जब वो इंडिया से जंग हुई, उसके बाद उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बनाया। तो जरा रिकॉर्ड ठीक कर ले, 1959 में वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे आए थे, और जो 65 की जंग थी उसके 6 साल बाद हुई थी। तो ये कहना कि जंग के बाद उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, ये बिल्कुल हकायक के साथ मेल नहीं खाता। दूसरी बात, अभी ये भी कह रहे थे कि 99 के अंदर घुसपैठ हो गया, वो सब कुछ हो गया। ठीक है, वो तो एक हिस्ट्री का फैक्ट है, कारगिल में जो भी हुआ। लेकिन जब आप एक सांस में कारगिल की बात करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा याद रखें, सियाचिन में 83-84 में किसने घुसपैठ किया था पहले। तो आपकी हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, पुरानी। कई जगह हमने इस तरह किया, आपने भी किया। अब आगे बढ़िए। तो आई थिंक सियाचिन पे कौन है टॉप पे आज की डेट में? मैं मानता हूं, मैं देखें, सियाचिन की बात करेंगे ना, यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने कुरेद दिया हुसैन जावेद जी। क्या पाकिस्तान की फौज जो है बाकायदा पूरा विंटर वेयर खरीद रही थी? उस तरीके के जूते, उस तरीके के जैकेट्स, उस तरीके के वो साजो सामान जो कि आपको टॉप पर पहुंचा दें। आप इंडियन आर्मी की, हुसैन जावेद जी, इंडियन आर्मी की दाद देंगे कि हम आपसे पहले वहां पहुंच गए? हाँ, देखिए, दाद जो है ना वो नहीं, अरे मेरी बात सुनिए हुसैन जावेद जी, आपकी फौज, अच्छा मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पॉइंट टू पॉइंट, बड़ा सीधा। आपकी फौज वहां ऊपर पहुंचना चाहती थी कि नहीं? हाँ या ना सर, ये बताइएगा। मेरी बात सुने, हमने और आपने मिलके एक पॉइंट वहां पे तय किया था, जिसको 9842 कहते हैं, एनजे 9842। शायद इसको ना कर्नल साहब भी यहाँ पे ना इसको बिल्कुल हमारे सुने यार, सुन तो ले मेरे भाई। वो एक पॉइंट था कि जहां पे एक हमारी अनसेट अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है यार, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, सियाचिन इस तरह खाली रहेगा। लेकिन देखिए, 1978 से जो थी वो इस तरह की कोशिश हो रही थी कि वहां पर आप लोग इस तरह इंट्रूड करेंगे, और वो इंट्रूजन हो, अब इंट्रूड हो गया। आप लोग अगर ऊपर पहुंच जाते तो वो सही रहता,
वो सही होता, वो टेक ओवर होता और हमारा इंट्रूजन हो गया। सुने शिवम, एक लाइन, आप रेस में हारे, इसमें तो गोलीबारी भी नहीं हुई ना। हाँ बोलिए। एक लाइन है। बात ये कि जब इस तरह 99 की बात बार बार की जाती तो उसके साथ 83 84 को भी क्लब कर दिया करें। हमारी आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है। नहीं, मैंने 99 क्यों बोला? 99 इसलिए बोला जो कि मेजर साहब ने यहाँ पर इसको जिक्र उसका किया कि आपके फौजी मिलिटेंट्स की ड्रेस में आए थे, रेगुलर यूनिफॉर्म में नहीं आए थे। जब उनको मारा गया था, जब वो आपकी भाषा में वो शहीद हुए थे आपके देश के लिए, आपकी आर्मी ने उनकी बॉडीज नहीं ली थी, उनको सुपुर्दे खाक जो है, ये बहुत दुखी करने वाली चीज है। हमारे साथ बिलाल है, अगर हंस ना दें तो बहुत अच्छा होगा कि भाई उनको सुपुर्दे खाक भारत में किया गया होगा। बिलाल जी और हुसैन जी, आप ये सोचिए, ये हश्र था। पाकिस्तान इतना डिनायल मोड में चला गया था कि आपके जो फौजी हलाक हुए थे, जो शहीद हुए थे, ये तो हमारी फौज ने रिस्पेक्ट दी उनको। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। ये नहीं, बिलाल इनकार कर रहे हैं। बिलाल हंस भी जाएंगे, अभी हंस जाएंगे। बिलाल हंसिए, बिलाल हंस के दिखाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने कभी इनकार नहीं किया कि आपकी हमारी हिस्ट्री इतनी कड़वी रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये इसमें हिस्ट्री कड़वी नहीं है हुसैन जावेद जी, ये आपकी फौज का ट्रीटमेंट अपने फौजियों के लिए। हाँ बिलाल आप हंस नहीं रहे। बिलाल आप कंटेंट चलाते हैं, नहीं जहां आपको आईना दिखाया जाता है आप खामोश हो जाते हैं। आईना नहीं है ना, मैं खुद बोलना शुरू कर देते हैं। हुसैन जावेद ने माना ना, आप मान नहीं रहे हैं, ये हिस्ट्री रही है। मैं हुसैन जावेद को मिस्टर परफेक्ट थोड़ी मैं उनकी हर बात मानूं। मेरे लिए अरे तो आपके लिए कौन मिस्टर परफेक्ट है? दिल में आसिम मुनीर लेके चल रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा डिस्टॉर्शन इफेक्ट की है। मैंने कोई भी कोई भी डिस्टॉर्टेड नहीं, कोई भी। अच्छा चलो, सियाचिन में आपकी फौज ऊपर चढ़ना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, बताइए। मैं सियाचिन की बात देखो, आज अब आप चले, आपकी मैं इस बात को ले ले, तो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से तो मोदी पे आ जाते हो, सियाचिन कहां से आ गया? अरे भाई चर्चा के बीच में आया। मेरी बात तो सुनो। अरे वही बात है, तो सुनो, फिर मैं कहूंगा अब आसिम मुनीर का माउंट एवरेस्ट कहां से आया? पड़ी कि नहीं पड़ी? क्या लोगों को शिकस्त हुई कि नहीं? किसकी शिकस्त हुई? छुट्टा फिरता है कि अरे भाई साहब क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूँ। मसूद अजहर रो रहा था कि मैं भी मर जाता। मसूद अजहर का नाम ना लेना, आप क्या पतलून? अरे पतलून गीली। अच्छा किसकी पतलूनें उतरी हैं? किसकी पतलूनें उतरी हैं? 93,000 पतलूनें। ओ भाई साहब, आपके पार्लियामेंट में कहा था कि भाई आपके जो बाजवा जी आए थे, माथे पर पसीना था, टांगे कांप रही थी, ये हालत थी। मोदी हमला कर देगा, ये। अरे भाई साहब, ऑन रिकॉर्ड है। मुझे मेरी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आई विल क्विट जर्नलिज्म। मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा अगर ये झूठ है, अगर ये डिनाई आप करिए। आपके पार्लियामेंट में आके बोला कि माथे में पसीना, टांगे कांप रही थी और मोदी हमला कर देगा। हाँ, आपके पत्रकारिता कूड़े में जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। ये हमारे फॉर्मर स्पीकर ने कहा था। हाँ, वो उस वक्त ओपोजिशन में थे। अच्छा, ओपोजिशन में थे, और ओपोजिशन का काम ये होता है, हाँ, सच दिखाना। ओपोजिशन में आते हैं। हाँ, नहीं, ये झूठ था, वो झूठ बोल रहा था। अच्छा, राहुल गांधी भारत के ऑपोजिशन है। राहुल गांधी भारत के ऑपोजिशन है। हाँ, अच्छे हैं ना वो? राहुल गांधी अच्छे हैं। राहुल गांधी तो दिखा रहा था ना, वो तो लोगों को दिखा रहा था। अरे वाह, यानी कि आपके फेवर का ऑपोजिशन अच्छा ऑपोजिशन, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो ऑपोजिशन अच्छा नहीं। मोहम्मद बिलाल जी, आप फिर से हंसिए, आप छोड़िए, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं बता पा रहे। आप नहीं, मैं आप फिर से हंसिए, छोड़िए ये बात। आप समझ ही नहीं रहे। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया। आप ना सियाचिन पे बात करना चाह रहे हैं ना किसी पर। कर्नल संजीव मलिक जी से भी मैं एक रिएक्शन इस पर लेना चाहता हूं। सियाचिन हो जाए, 99 हो जाए, एक क्विक आप रिमाइंडर भी दे दीजिएगा, और अभी की स्थिति पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें इस पूरे डिस्कशन में, आपका पॉइंट। शिवम, जो हुसैन जावेद साहब हैं, अगर आप चाहे तो इनसे पूरे दिन बात हो सकती है, क्योंकि एक रैशनल पॉइंट पे बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं, और इनसे बहस हो सकती है। बिलाल फिर हंस रहे हैं, बिलाल फिर हंस पड़े। बिलाल क्या खाया भाई आपने? फिर वही हरकत है ना। फिर सुनो शिवम, क्या होता है, जिस आदमी के पास ना नॉलेज होती है, ना लॉजिक होता है, ना तथ्य होते हैं, वो आदमी अंड फंड की फालतू बात करेगा और बेकार में पूरी एक अच्छी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेगा, जो ये पत्रकार महोदय कर रहे हैं। नहीं, अपना करियर,
अपना करियर डीरेल कर रहे हैं, वो डिबेट कहां डीरेल कर पाए। जो अपने प्रोफेशन को गाली देता है बैठ के नेशनल टीवी पे के पत्रकारिता गई भाड़ में, आप समझ सकते हैं उसका लेवल क्या होगा। अब आते, चलो मैं मुद्दे पे आता हूं। ये बात सही है, मिलिट्री हिस्ट्री हम सब पढ़, अरे इनको चुप करिए, चुप करिए बिलाल, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आपके टाइम पे किसी ने नहीं बोला। जी नहीं, अब आप ये बात सही है कि पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के वहां की जो एजेंडा है ना, वो ऐसे समझाया जाता है। देखो 65 में इन्होंने हमको हराया, 48 में इन्होंने हमको हराया, 71 में इन्होंने हमको हराया, कारगिल में इन्होंने हमको हराया, ओप सिंदूर में इनको हराया। ठीक है, आप महान देश हो, अपनी महानता को कायम रखिए और अपने लोगों को बचा लीजिए। कारण ये है, चिंता होगी वहां पे हुसैन जावेद साहब चिंतित करेंगे, भले ही टीवी ना बोले, इनको चिंता नहीं है, ये मस्खरे लोग हैं। नहीं, मस्खरे लोग, मस्खरे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। संजीव जी, अभी आप लिंक्डइन पे, ये पत्रकार भी एक्टिव होंगे, मैं लिंक्डइन पोस्ट देख रहा था, कई पत्रकार बोल रहे हैं कि भाई मीडिया चैनल्स को बहुत ज्यादा टारगेट वहां पर किया जा रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को रिजाइन करना पड़ रहा है, कट शॉर्ट करनी पड़ रही है अपनी। बिलाल जैसे लोगों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, हमको चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। आप अपने देश को जलाओ, अच्छा रखो, बुरा रखो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि जब किसी भी देश की जनता पे अगर अत्याचार होते हैं, उनको उनका ड्यू राइट नहीं मिलता है, तो हमारे दिमाग में जहन में आता है कि यार वहां की जनता ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा आदमी एक अपनी पावर को इकट्ठा करके अपने आप को इतना डेमीगॉड बना लेता है। ये बनाने की कोशिश में है कि उस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा एक चिंतन चल रहा है, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने देश को जैसे चाहे चलाए, आपका मुल्क है, हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप अपने लेवल के लोगों से बात करते हो, डिस्कशन करते हो, तो बात से तथ्य निकल के आते हैं, कुछ चीजें निकल के आती है, और कई बार हमसे वो सीखते हैं, कई बार उनसे हम सीखते हैं। रही बात ये कि जो मोहम्मद साहब बैठे हैं, फिर मुझे बिलाल हंस रहे हैं, इनके लेवल पर आने की जरूरत है भी नहीं। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान का अस्तित्व समझो ना शिवम, हमें रूट पे आके बात करनी पड़ेगी। वहां की मिलिट्री क्यों छोड़ेगी अपनी ताकत को, क्यों अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएगी? फील्ड मार्शल, उसके बाद सीडीएफ क्यों नहीं बनेंगे वो? क्योंकि वहां का एग्जिस्टेंस इंडिया के खिलाफ है। वहां की आवाम जो आधी है, आधी तो ब्रेन वॉश से बर्बाद है, उसका कोई इलाज नहीं, उसको आप थोड़ा बहुत पैसा फेंको वो उधर ही चल देती है। लेकिन जो वहां के सोच विचार लोग हैं, जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उनकी वहां सुनवाई नहीं है। और अगर वो बोलेंगे ज्यादा तो उनको अंदर डाल दिया जाएगा बहाने पे। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि अली शाह बता रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जब जब इमरान खान गवर्नमेंट आर्मी की बात मान रहे थे, आर्मी के साथ चल रहे थे, वो उनके ब्लू आइड बॉय थे। हमने उसी दिन सेंस कर लिया था जिस दिन इमरान खान ने वहां की आर्मी के खिलाफ बात करना शुरू किया, सिम्टम्स आने शुरू हुए। हम कहने लगे थे, हमारा सोच थी कि अब इमरान खान के दिन गिने चुने हैं, किस चार्ज में उनको फंसाया जाएगा, इंपीच किया जाएगा। यस, ये बात सही है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपीचमेंट किया गया और उनको उसके हिसाब से सजा दी गई। लेकिन अब चिंता यहां आती है कि देश का सबसे बड़ा जुडिशियल जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, आप उसके ऊपर भी कुछ और कोर्ट लाने की कोशिश करें जो आपकी टर्म्स एंड रेफरेंस पे चलेगा। तो चिंता की बात हमें ये नहीं है, हमें भी होती है इंसानियत के नाते। वहां के पाकिस्तान की जो आधी आवाम है, एक बात ऐड यहां पर कर दूं, क्योंकि पत्रकारिता डस्टबिन में जाए मोहम्मद बिलाल ने कहा था, मैं उस पोस्ट तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम बहुत ज्यादा कर्टेल हो रही है, और यह कहा जा रहा है कि लेटेस्ट फ्रीडम नेटवर्क रिपोर्ट के द्वारा कि भाई वहां पे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के खिलाफ मामले, वायलेशन 60% यानी 60% ज्यादा बढ़ चुके हैं। 140 केसेस ऑफ इंटिमिडेशन, अरेस्ट, सेंसरशिप, वायलेंस रिकॉर्डेड 2024 नवंबर से लेकर सितंबर 2025 की अगर बात की जाए। और ये पंजाब में, इस्लामाबाद में आप सबसे ज्यादा क्रैकडाउन इस वक्त प्रेस का हो रहा है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि काफी जर्नलिस्ट जो है वो फौज के खिलाफ नहीं लिख सकते। ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये अक्यूज करते हैं वहां की मिलिट्री को कि वो कवरेज जो है उसको सप्रेस करती है। बिलाल, ये बहुत डर का माहौल है पाकिस्तान में, ये प्रेस की आजादी को लेकर, प्रेस की फ्रीडम को लेकर। मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार कह रहे हैं, कोर्ट कर देंगे, आपको भिजवा देंगे ये सारी बातें। नहीं, मैं कोर्ट नहीं कर रहा। आपके देखिए आखिरी अमेंडमेंट आई है, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, आपको मैं बता देता हूं। आपके आखिरी अमेंडमेंट आई है वुमेन्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हो रही है ना, आप कहते हैं बात उधर ले जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, जितना मैं इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस में किया था, उसमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो पीएचडी तो मेरी आईआर में है। अब मैं आपको समझाने लगूं, अगर आप समझ जाए,
अभी इंडियन औरतों को आपने क्या प्रोटेक्ट करना है, वो तो मसला चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन के साथ हेरेसमेंट हो गई। यानी कहने का मकसद ये है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम आई थी पूरी दुनिया ने देखा। बात ये है भाई, अगर आप बात सुन ले, ये जो माहौल होता है ना, जर्नलिस्ट के साथ ही हो गया, किसी भी जगह हो गया, ये चीजें चलती रहती हैं। असल इशू ये नहीं है। अच्छा, असल इशू ये है, जर्नलिस्ट तो मरते रहते हैं ना। यहाँ कारोबार, मेरी बात तो सुनो यार, हमारा बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। अच्छा। हमारी इकोनॉमी जो डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी, अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रही है। मैं मानता हूँ, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा। हमें सिर्फ, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर आ गए आप लाइन पे। मैंने कौन सा झूठ बोला? अच्छा, मैंने कौन सा झूठ बोला? मैंने कौन सा झूठ बोला बिलाल? डिस्कशन सुनो। अरे नेशनल मीडिया की तो अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, हमारे हजारों अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रेस फ्रीडम पे आपने एक बार भी नहीं बोला। आप हर मुल्क में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है। हुसैन जावेद, अंत का समय आने वाला है। हुसैन जावेद का भी एक रिएक्शन, ठीक है? हुसैन जावेद क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा क्योंकि टाइम कम आपके पास। एक तो जो मेन टॉपिक था आपका, उसके वाले से एक लाइन के, अभी तक जिन जजों ने इस्तीफा दिया है, हमें कोई मैस मूवमेंट चलती दिखाई नहीं दे रही अभी तक, और उसका चांस भी कम है। दूसरी और आखिरी बात, आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ सहाफत को इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ये भी कहूँगा ये मसाइल तो हैं बिल्कुल, और इस तरह होता है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा काश इंडिया में रविश कुमार को, थापर को और शेखर गुप्ता को भी किसी चैनल में जगह मिले, क्योंकि हमने इन लोगों से बहुत सीखा है। अच्छा, ठीक है, चलिए, वो आपके फेवरेट्स हो सकते हैं। सिरोही जी, आपका रिएक्शन भी इस पर। अब बिल्कुल क्लोजिंग के बिल्कुल करीब हैं, आगे क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर वही होगा जो पहले होता है, जब मार्शल लॉ लग जाता है या डिक्टेटर आ जाता है, उसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि उस टाइम जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स भी जो है आर्मी के पास या डिक्टेटर के पास होती है। इस बारी जैसे मैंने शुरू में कहा था, आसिम मुनीर ने बहुत बढ़िया गेम खेली है कि पावर अपने पास रखो, और जो भी डिसक्रेडिट या जो भी गड़बड़ हो उसके लिए सिविल गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराओ, और आप अपनी पावर पूरी एंजॉय करो। 5 साल तक जो दिल करे वो करो, और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो आपका पास इम्यूनिटी है, आप अपना आराम से बच के निकल जाओ। ठीक है, मेजर डॉक्टर अली शाह, कुछ आप कहना चाहते हो तो अंत में? डॉक्टर अली शाह, मेजर साहब, आपका कोई कमेंट? आखिरी कमेंट ये होगा कि देखिए, इसमें पॉइंट सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल करती है। इनके मिनिस्टर ने बोला है कि हाइब्रिड है, और ये कितना भी डिनाई कर दें, अल्टीमेटली इट इज बेसिकली जो पाकिस्तान की मिलिट्री कहती है वो डिफैक्टो वहां का हेड है चीफ आर्मी स्टाफ। अब ये अपने आप को सीडीएस बना दें, राष्ट्रपति बना दें, फील्ड मार्शल बना दें, कुछ भी बना दें, अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ही इज द हेड। ये मेरा क्लोजिंग कमेंट है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूंगा। तमाम मेहमान हमारे से जुड़े, बिलाल शफीक, हुसैन जावेद, कर्नल जी, दोनों कर्नल साहब, और साथ साथ मेजर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ देखिए, हमने सवाल पूछे, कभी कभी वो डिबेट को डिरेल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में जीत होती है सत्य की और फैक्ट्स की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।